मैंने तय किया कि मुझे बर्गर चाहिए। तैयार करो प्लीज। मैं इसे आसानी से बना सकती हूँ। मैं सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगा। ठीक है, मुझे कटलेट के लिए कुछ कीमा चाहिए। और चलो मेरे बच्चे के लिए सबसे स्वादिष्ट कटलेट बनाए। बार्बी, मैं क्या करूँ? कैसे बनाऊँ? ठीक है, मैं फिर एक सेब बर्गर बनाऊंगी। हाँ, मेरे पास सब कुछ है जिसे जैन पसंद करती है। सलाद के पत्ते, घर का बना कटलेट और दादी के पिकल्स। वाह! ओह, यह क्या है? छी, कितना खराब। ओह, क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो? लो। वाह, यह तो अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं तो इसे पूरा खा सकता हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? ये लो। बर्गर के लिए एक ही काफी है। हम इसे काटेंगे और बिछाएंगे। और उसके बाद मुझे टमाटर चाहिए, एकदम फ्रेश बगीचे से लाया हुआ। थोड़े चीज और सॉस, मेयोनीज भी इसके साथ जाएंगे। और दूसरे ब्रेड से इसे ढक दिया। वाह! और तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अपनी जरूरत की हर चीज लूंगी और बनाना शुरू करूंगी। चलो, अनानास लिया, स्ट्रॉबेरी और कीवी लिया और इसे काटा। और हमें नारंगी को भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट बर्गर होगा। बर्गर न केवल ताजा और रसदार होगा, बल्कि सुंदर भी होगा। कैन, क्या तुमने कुछ बनाया है? नहीं, अभी नहीं। बस मैं अभी कुछ करता हूँ। मैं एक आदमी हूँ, यह काम मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ एक बर्गर ऑर्डर कर सकता हूँ और कोई इसे मेरे लिए बनाएगा। हाँ, ये आ गया। ये देखो, यह कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि जैन को अब कभी भूख ही नहीं लगेगी। चलो इसे टेस्ट करते हैं। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। और यह कौन है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह दादी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? लगता है फल के साथ बना हुआ बर्गर है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी। और अब इस बड़े बर्गर का समय है। चलो इसका स्वाद कैसा है मैं चख कर देखती हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैं विनर के रूप में इसे चुनती हूँ। ओह बेबी, धन्यवाद। अब मेरे लिए एक मिल्क शेक बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं इसे कर सकता हूँ। वाह, यह मेरे लिए एक डिश है। मुझे पता है कि कहाँ से शुरू करना है। मुझे निश्चित रूप से अपनी फेवरेट वनीला आइसक्रीम के एक बॉल की जरूरत होगी। हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे और स्ट्रॉबेरी मिलाएंगे और थोड़ा सा दूध भी डालते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि दूध कैसा दिखता है। कूल। और अब हम सबको मिक्स करेंगे। सब कुछ जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें कैन का स्पेशल मिल्क शेक दिखाता हूँ। अब प्रोटेक्टिव चश्मा दस्ताने को पहन लेता हूँ और अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालता हूँ और ओरियो को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वाह, तुमने देखा कि मैंने इसे कैसे किया। और अब इसे ब्लेंडर में डालूंगा। चॉकलेट आइसक्रीम की एक बॉल तैयार है। दूध डाला और फिर मशीन चलाऊंगा। अरे ये काम नहीं कर रहा था। हाँ, तुम मेरे बिना क्या कर पाओगे। ठीक है, अब यह काम कर रहा है और यह तुम्हें बहुत सरप्राइज करेगा। मुझे भी कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। शुरुआत करते हैं कद्दू से। डंठल को काटकर हटा दिया और अब इसे ब्लेंडर में डाल देती हूँ। और बस इतना ही नहीं है, अब मैं इसमें केला डालूंगी छीलकर। हाँ, और एक टुकड़ा अपने मुंह में भी डाला। एक काफी है। और थोड़ा संतरा। यह क्या था? ये मेरी आंखों में चला गया। कैन, कोई बात नहीं, ये लो नैपकिन पकड़ो। धन्यवाद दादी, इससे मुझे खुशी मिलती है मेरे बच्चे। तो मैं कहाँ थी? संतरे के रस पर। चलो ब्लेंडर में निचोड़े और ब्लेंडर स्टार्ट करें। मेरा कॉकटेल अब तैयार हो गया है। इसे एक सुंदर ग्लास में डालते हैं और थोड़ा व्हिप्ड क्रीम भी अच्छा रहेगा। ये बादलों की तरह नरम है। और बेशक चॉकलेट, मुझे यह पसंद है। लिक्विड चॉकलेट। पैकेट के टिप को काटते हैं और लिक्विड चॉकलेट से इसे सजाते हैं। सुंदर। और मैं पिंक रिंग्स के बारे में भूल ही गई थी। ये मुझे छोटे डोनट्स की याद दिलाते हैं। और यहाँ लगा दिया। और अब इसे ट्राई करना है। और मैं पहले से अपने शानदार चॉकलेट कॉकटेल को एक ग्लास में डाल रहा हूँ। और मेरी स्मूदी भी तैयार है।
और चलो अब से चक्कर बताओ। मैं सबसे अच्छा चुनूंगी। यह दिलचस्प लग रहा है। इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और यह क्या है? ये इतना खट्टा क्यों है? मैंने खट्टा कॉकटेल नहीं मांगा था। शायद यह स्वादिष्ट होगा। चलो चक्कर देखती हूँ। मेरे फेवरेट डोनट के साथ। वाह स्वादिष्ट। और यह जीत रहा है। हे, मैं जीत गई। अब मेरे लिए एक कपकेक बनाओ। हाँ यह आसान है। मुझे भी यह पसंद है, लेकिन वास्तव में ये मुझे उतना नहीं। मैं सबसे अच्छा कपकेक बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले डो तैयार करना होगा। अब एक अंडा तोड़ते हैं। ओह यह तो सही में आसान लग रहा है। ओह ये लो। चलो चलो मैं देखता हूँ। अब मैं एक ब्लेंडर से सब कुछ मिलाती हूँ। ओह यह मुश्किल था। केन, तुम्हारे चेहरे पर आटा लगा हुआ है और मैं अपना डो तैयार कर रही हूँ। यह गुलाबी है, बिल्कुल सही गुलाबी। और सभी को दिल के सांचे में डालते हैं और इसके बाद इसे ओवन में रखते हैं। बढ़िया, गुलाबी दिल। और ये रहा मेरा क्लासिक कपकेक। ओह यह क्या है? वाह, पाउडर के रूप में चॉकलेट। यह भयानक है। चलो, और अब इसे सांचे में डाल देता हूँ और इसे ओवन में डाल दिया। हमारे कपकेक तैयार है। बस इसे सजाना बाकी है और इसके लिए मुझे व्हिप क्रीम की जरूरत है। वाह, ये कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। देखो। मेरे कपकेक से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। और मुझे इसे सजाना है होममेड वनीला क्रीम से और थोड़े से बेरीज। और यह एकदम तैयार हो गया। केन, तुम्हारा कपकेक जल रहा है। केन, ऐसा नहीं हो सकता। इस मिरर ने मेरा ध्यान हटा दिया था। अब मैं इसे कैसे ठीक करूँगा? ओह वाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और यह क्या है? क्या वे जल गए हैं? गंदा, मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। और ये बेरी के साथ केक बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। बहुत ही अद्भुत स्वाद है। और यह क्या है? वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। बहुत स्वादिष्ट भी। लेकिन मुझे एक को चुनना होगा। और चलो गिनती से तय करते हैं। और दादी जीत रही है। वाह। और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट पकाएं। वाह, इतना सुंदर। यह किया जाएगा। दादी हमेशा अपनी पोती को मीठे के साथ खुश करने के लिए तैयार रहती है। डोनट बनाना बहुत आसान है। हमें बस एक विशेष मशीन में डो का एक टुकड़ा डालना होगा। और बहुत सारे डोनट्स बनाने हो तो फिर अधिक डो होने चाहिए। सब कुछ जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करूँगी। केवल मेरे डोनट्स रंगीन और चमकदार होंगे। Oh my! तुम लोग थोड़े धीमे हो। मेरे डोनट पहले से ही तैयार है। अब उन्हें लाल ग्लेज में डुबोने का समय है। जरा देखो, ये डोनट्स कितने सुंदर हैं। इसे ऐसे एक के बाद एक रख दिया। हाँ, अब थोड़ा सफेद ग्लेज जोड़ने का समय है। या इस तरह से और भी बेहतर होगा। हिंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत बढ़िया। यह मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप का समय है। उन्हें सिरिंज में भरने की जरूरत है। वैसे सिरिंज के साथ दूसरों की प्रतिक्रिया देखना मजेदार होता है। रेनबो, दादी, देखो मेरे पास क्या है। ऐसे क्यों डरा रही हो? मैं पहले से ही एक बुजुर्ग महिला हूँ। दादी, यह सिर्फ सिरप है। इतना परेशान मत हो। उफ, वेंसडे, तुमने मुझे अच्छी तरह से बुद्धू बनाया। खैर, डोनट्स पे थोड़ी स्ट्रॉबेरी सिरप सही होगा। मैं सिरिंज को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। मैरी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। डोनट्स को सजाने के लिए साधारण चीनी का पाउडर ही काफी होता है। देखो इस तरह से। और मेरी डोनट्स सजावट के बिना ही बहुत सुंदर हैं।
लेकिन अगर मैं थोड़ा और रंगीन स्प्रिंकल डालूं तो यह अच्छा होगा। अब केवल इस बेकार जार को खोलना ही बचा है। चलो खुलो भी। ये तुमने क्या किया है? ओ, गुस्सा मत करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन अब तुम भी स्वादिष्ट हो। मेरे पास कुछ डोनट स्प्रिंकल्स अभी भी बचे हैं। मैरी का अब चुनने का समय है कि किसका स्वाद बेहतर है। सभी डोनट्स बहुत सुंदर है, लेकिन वेंसडे ने कुछ अलग किया है। बहुत ओरिजिनल डेकोरेशन है। आशा करते हुए स्वादिष्ट होंगे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डोनट्स की बात ही कुछ और है। चलो देखिए कि दादी ने क्या तैयार किया है। आपके डोनट साधारण है, मुझे कुछ और स्वादिष्ट चाहिए था। अब रेनबो के डोनट्स को चखना बचा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। अब मुझे यह भी नहीं पता कि जीत किसे देनी है। रेनबो और वेंसडे ने वास्तव में स्वादिष्ट डोनट्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी वेंसडे ने कुछ और अधिक धमाकेदार किया है और उसके डोनट्स का स्वाद बेहतर है। मुझे पता था मैं जीतूंगी। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए पास्ता बनाए। यह किया जाएगा। मैं नूडल्स बना सकती हूँ। ठीक है, मैं इसे बनाऊंगी। तो यह शुरू करने का समय है। सबसे पहले हमें स्पैगेटी के एक हिस्से को पकाना होगा। यहाँ इसे इस तरह से डाल देती हूँ। वो तो है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि पानी कितना गर्म है। मैं इसे खुद नहीं करूँगी। जब पास में थिंग हो तो क्या दिक्कत। थिंग बर्तन में जाओ और उसे पानी की जांच करो। अब मैं देख रही हूँ कि पानी तैयार है। हम इसमें नूडल्स डुबो सकते हैं। लेकिन मैं खरीदे गए नूडल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं इसे खुद बनाऊंगी। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे आटे से शुरुआत करनी होगी। स्वस्थ रहो। धन्यवाद। मैंने लगभग सभी आटे को गिरा दिया। हम एक अंडे को आटे में तोड़ेंगे, फिर इस मिश्रण को अच्छे से गूंथ लेते हैं। इस आटे को छोटे गांठों में तोड़ना होगा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। तब मुझे रंगीन नूडल्स मिलेंगे। इस तरह से एक एक में अलग अलग रंग मिलाया। अब सब बढ़िया है। फिर हमें प्रत्येक गांठ को फैलाने की जरूरत है। फिर सभी स्ट्रिप्स को मिलाएं और उन्हें आवश्यक टुकड़ों में काट ले। इस तरह से बस। अब केवल नूडल्स को पकाया जाना है। घर का बना नूडल्स हमेशा स्वादिष्ट होता है। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई नूडल्स को भी प्यार से बनाया जा सकता है। उफ, भाप ने मेरे चश्मे को धुंधला कर दिया है। मैं मुश्किल से कुछ देख पा रही हूँ। क्या मैं केचप सही डाल रही हूँ? दादी, आप खुद ही देख लो। ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मुझे नूडल्स को पेंट करने का रेनबो का आइडिया पसंद आया, लेकिन इसे रंगीन क्यों बनाते हैं? यह भयानक है। नूडल्स काला होना चाहिए और हम इसे स्क्विड इंक से पेंट कर सकते हैं। या हाँ, इस तरह से यह ठीक रहेगा। ताड़ाम! काले नूडल्स पर साधारण केचप भी बहुत कूल दिखाई देगा। और हम गमी आंखों की मदद से इसे और शानदार बना सकते हैं। वेंसडे फिर से सभी को डराना चाहती है। मेरे नूडल्स की बात ही कुछ अलग है। वह रंगीन और बहुत प्यारा है। मैरी पक्का इसे पसंद करेगी। रेनबो, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। मुझे उम्मीद है कि यह पास्ता कम से कम स्वादिष्ट होगा। स्क्विड इंक खाने को घिनौना बनाती है। बेकार है। आओ देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। जब मैं छोटी थी मुझे उनके नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद थे। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, रेनबो ने भी अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। आओ देखें कि उसके खूबसूरत नूडल्स का स्वाद कैसा है। कमाल है। तुरंत देख सकते हैं कि नूडल्स भी रेनबो की तरह रंगीन है। मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मेरे लिए एक कॉकटेल तैयार करो। मुझे कुछ पीना है। यह तैयार किया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल बनाऊंगी। बेशक बच्चे, तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हारे लिए हेल्दी कॉकटेल बनाऊंगी।
हमें सैलरी से शुरुआत करनी होगी। आखिर इसे ऐसे ही सबसे उपयोगी चीजों में से एक नहीं कहा जाता है। यह अकेले ही किसी स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए काफी है। हाँ, इसे अच्छे से पीस दिया। मैंने पहले ही अपना तैयार कर लिया है। अब इसे ग्लास में डाल देती हूँ और सजावट के लिए यह डंठल। और मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज के आधार पर अपना कॉकटेल बनाऊंगी। उन्हें मोल्डों में फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और फिर इसे ओवन में डाल देती हूँ ताकि वो एक बड़े लॉलीपॉप में बदल जाए। और जब तक कैंडीज पिघल रही हैं, कुछ तस्वीरें लेनी और खुद कुछ कैंडीज खाने का समय है। तैयार हो गया। अब बहुत सी छोटी कैंडीज एक बड़े में बदल गई हैं, तो मुझे एक स्वादिष्ट ग्लास मिला। उनमें से प्रत्येक को मैं M&M's कैंडी से भरूंगी, जिसे मैं अलग अलग रंगों के द्वारा भरूंगी। हाँ, यह बढ़िया है। और स्प्राइट कॉकटेल का आधार होगा। मैं भूल गई थी कि सोडा भी छलक सकता है। अब मैं पूरे स्प्राइट की तरह महकूंगी, पर कोई बात नहीं, कॉकटेल किसी भी तरह से खराब नहीं होगा। इसे अच्छे से डाल दिया, बस। और अंत में कुछ व्हिप्ड क्रीम और ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाऊंगी। और लॉलीपॉप कभी भी खराब नहीं लगता है। बस यही। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और सुंदर कॉकटेल बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ एक ग्लास सजाऊंगी। मेरे कॉकटेल का आधार भी स्प्राइट होगा, लेकिन इसे और अधिक दिलचस्प रंग देने के लिए मैं इसमें कुछ मिंट सिरप डाल दूंगी। हिंग, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है। अभी रेनबो की क्रीम चुरा कर लाओ, मुझे भी उनकी जरूरत है। अच्छा किया। क्रीम गमी आग के लिए एकदम सही सपोर्ट होगा, जिसे मैं क्रीम के ऊपर रखने की योजना बना रही हूँ। और थोड़ा और स्ट्रॉबेरी सिरप कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैरी, यह विजेता चुनने का समय है। वेडनेसडे, तुम सब कुछ इतना डरावना क्यों बना रही हो? इस आतंक को देखना असंभव है। मुझे उम्मीद है कि कॉकटेल कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। एक स्नैक के रूप में एक गमी आग डालने का आइडिया शानदार है। दादी, क्या आपने फिर से सैलरी का कॉकटेल बनाया? आपको पता है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ करिए, लेकिन मैं इसे नहीं पीऊंगी। मैं सीधे रेनबो के कॉकटेल पर जाऊंगी। टॉक्सिक वेस्ट कैंडी से ग्लास बनाने का आइडिया शानदार है। कॉकटेल पी सकते हैं और ग्लास भी चाट सकते हैं। रेनबो, तुम बिना किसी बाधा के इस राउंड में जीत रही हो। मुबारक हो। ये मेरे प्रयासों को आखिरकार सराहा गया। अंत में मेरे लिए एक सलाद तैयार करो। सबसे ज्यादा मुझे सीजर सलाद पसंद है। हाँ, यह आसान है, आराम से हो जाएगा। मैं सलाद बना सकती हूँ। सलाद ठीक है। एक अच्छे सीजर के लिए हमें ताजा सलाद के पत्ते का इस्तेमाल करना होगा। यह इस सलाद का आधार है। और अब हम इसमें चिकन डाल सकते हैं। इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। इस तरह से इसे सजाएंगे। और टमाटर के बिना किस तरह का सीजर, वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब केवल कुछ क्रूटॉन्स डालना ही बचा है और सलाद लगभग तैयार है। हमें बस सॉस डालना है और थोड़े चीज ग्रेट करने की जरूरत है। और मैं मैरी के लिए कुछ ओरिजिनल करूंगी। वह कहीं भी साधारण सलाद खा सकती है, लेकिन मैंने अभी तक कहीं भी खाने वाले सब्जी के फूल नहीं देखे हैं। रेनबो, तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे नहीं लगता कि मैरी को कभी गिफ्ट में यह खाने वाला बुके मिला होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होगी। कितना भयानक। रेनबो, यह बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। देखो कि यह कैसा होना चाहिए। साधारण शिमला मिर्च से मैं तुम्हें एक प्यारा चेहरा बनाना सिखाऊंगी। सिर का आधार शिमला मिर्च है, अंदर लेटस के पत्ते होंगे। मैं एक खीरे से जीभ बनाऊंगी और आगे ऑलिव्स की आंखें। और फिर यह ऑलिव्स यहाँ लगा दिया।
अब टमाटर से सब कुछ सजा सकते हैं और मैं मिर्च से सिंग बनाऊंगी। मैरी, यह एक विनर चुनने का समय है। रेनबो, यह बहुत सुंदर है। किसी ने सच में मुझे अभी तक सब्जी का गुलदस्ता नहीं दिया है। चलो ट्राई करें कि यह कितना स्वादिष्ट है। नहीं, ये सिर्फ सब्जियां हैं। दादी, लेकिन आपने मुझे सुना। मुझे आपका सीजर सलाद सबसे ज्यादा पसंद है। आपके पास इस दौर को जीतने का बहुत बड़ा मौका है। बहुत स्वादिष्ट। वेंसडे, तुम इस बार क्या लेकर आई हो? ओह, तुमने कितना भयानक सिर तैयार किया है और मैं ऑलिव्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। एकदम बेकार। इस दौर में जीत दादी की होती है। उन्होंने वास्तव में स्वादिष्ट सीजर बनाया है। ये मुझे पता था मैं जीतने जा रही हूँ।